गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी नगर में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वह थक गए और उनको भूख लगने लगी। तभी उनके एक शिष्य ने कहा, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, आप यहीं पेड़ के नीचे विश्राम करें। तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि वो ऐसे ही कुछ नहीं खा सकते। गौतम बुद्ध हमेशा भिक्षा मांगकर ही भोजन लेते हैं, जिससे वो जीवन में किसी अहंकार का शिकार नहीं होते। तभी उन्होंने देखा कि वहीं कुछ दूरी पर एक औरत ढेर सारा भोजन लेकर बैठी थी और लोगों को बिना पैसे लिए भोजन देना चाह रही थी। लेकिन यही काम वहीं थोड़ी दूरी पर एक आदमी भी कर रहा था, लेकिन उस आदमी के पास बहुत भीड़ थी। ये देखकर गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति से पूछा, वह औरत बिना पैसे के भोजन दे रही है, कोई उसके पास क्यों भोजन नहीं ले रहा? जबकि वहीं थोड़ी दूरी पर एक आदमी भी यही काम कर रहा है, उसके पास बहुत भीड़ है, ऐसा क्यों? तभी उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, वह जो आदमी है वह नीचे वाले गांव का मालिक है। अक्सर यहाँ भंडारा व दान करने आता है। और वो जो औरत देख रहे हैं ना, उसके पास मत जाना, वह पहले वेश्या हुआ करती थी। पहले तो लोग बुरा काम करते हैं, फिर लोगों को अपने हाथों का बना खाना दान करते हैं। भला कौन लेगा उसके हाथों से खाना? कौन है जो वेश्या के हाथों का खाना खाकर पाप का भागीदार बनेगा? तो अगर मैं उस महिला के पास जाऊं, उसके हाथों से बना खाना खाऊं, तो मैं पाप का भागीदारी बन जाऊंगा। तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस महिला के पास जा पहुंचे जो भोजन बांट रही थी। गौतम बुद्ध को देखते ही उस महिला ने प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने बनाए भोजन को उनके सामने रखने लगी। गुरुजी, आप मेरे पास स्वयं चल के आए हैं। वह लोग तो मेरे हाथों का खाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दुनिया की नज़र से नहीं देखता। तुम और मैं सब एक ही हैं, बस सब अपने अपने जीवन में अपने अपने कर्म कर रहे हैं। तुम्हारा मन पवित्र है। तुमने एक माँ की तरह इस भोजन को बहुत प्यार से बनाया है। हम एक बच्चे की तरह इस भोजन को ग्रहण करेंगे। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। गौतम बुद्ध उसके बनाए भोजन को लेकर आगे बढ़ गए। वह थोड़ी दूर पहुंचते ही वह व्यक्ति जो उस वेश्या के बारे में बता रहा था, वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? सभी लोग अपनी बेइज्जती कराने से डरते हैं, इसलिए उस महिला के पास कभी कुछ लेने नहीं जाते। और एक वेश्या के बारे में लोग क्या सोचते हैं? फिर आपने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे बताइए और मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। मैं जानता हूँ एक वेश्या के नाम से तुम सभी के मन में किस तरह के विचार आते हैं, लेकिन एक बात बताओ कि क्या वह वेश्या अपनी इच्छा से बनी होगी? जब कोई पुरुष भोग विलास करने के लिए जाता होगा तो उसको उसके बदले में कुछ पैसे देता होगा। उस महिला ने ना जाने कितने लोगों को मात्र अपना शरीर देकर शांत किया और अपनी जीविका चलाई, लेकिन लोगों ने तो अपना धर्म, अपना कर्म सब गंदा कर दिया। वो अपने कर्म को पूरी तरह निभाती रही, लेकिन लोग उसे वेश्या का नाम देते हैं। मेरी नज़र में वो महिला गलत नहीं है, क्योंकि वो वेश्या है, खुलेआम अपने आप को वेश्या कहती है। फिर भी पुरुष जाति के लोग अपना मुंह छुपाकर उसके पास जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले और उनकी झूठी शान यूं ही बरकरार रहे। लोगों के सामने शरीफ बनने का ढोंग कर रहे हैं। वो गलत है, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, इसे अपने जीवन में एक नियम के तौर पर इस्तेमाल करना। जब तुम किसी के बारे में सुनते हो तो उसके बारे में वैसे ही विचार बना लेते हो। ठीक वैसे ही वेश्या नाम सुनते ही तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं। अपने गंदे विचार पर जिस दिन तुमने रोक लगा दी, फिर तुम्हें हर इंसान अच्छा और पवित्र नजर आएगा। लेकिन गुरुजी, मैंने देखा है कि लोग शादीशुदा हो या ना हो, फिर भी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है और
और उसके बारे में बुरा सोचता है। क्या इन विचारों को रोका जा सकता है? जब भी तुम्हारे मन में बुरे विचार आने लगे, गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों को धीमा करने की कोशिश की जा सकती है। अपने मन पर काबू पाना है और अच्छे विचारों को ध्यान में लाना है। इसके साथ ही एक बार खुद से पूछो, आपको ऐसे विचार बार बार क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हारा मन गलत दिशा में जा रहा है? फिर तुम्हारा मन ऐसे ही विचार पसंद करता है। इसीलिए कोशिश करो ऐसे विचारों से ज्यादा बचो। जब भी दिमाग में बुरे और गंदे विचार सताने लगे, कुछ अच्छे विचारों को मन में लाकर उसे सोचो। तो तुम्हें अपने विचारों पर रोक लगाना होगा, जैसे कि दूसरी महिला को देखकर लालच करना, या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, आपके मालिक को आपका काम अच्छा नहीं लगता, या फिर हर किसी के पास अच्छी कार, अच्छा घर है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप एक अच्छे सफल इंसान नहीं हैं। और आपके दिमाग में ये ख्याल आते रहते हैं लेकिन आप याद रखिए कि आप पूरी दुनिया की नज़रों का एकमात्र केंद्र नहीं हैं। इसीलिए आपको उन सारी बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी होगी। बुरे विचारों को मन से निकालकर सिर्फ अपनी जिंदगी में चल रहे अच्छे काम और परिस्थितियों पर ध्यान दें। अपने किसी भी विचार से भागने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़िए और सामना करते हुए सच्चाई को अपनाइए। गंदे विचार आपके मन में जब भी दौड़ने लगे, उन विचारों को रोकते हुए अपने आप की हकीकत को तलाशिए। उन विचारों के परिणामों के बारे में सोचकर खुद को उन विचारों में गिरने से रोकिए, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और वह चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।